विद्यालय का नाम राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद उनका शीर्षक जवानी पढ़ेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और इनकी प्रमुख कृतियाँ युगचरण, समर्पण, हिमकिरीटनी इत्यादि हैं। तो बच्चों, इसमें जो गीत शीर्षक है वो इस समय कोर्स से हटा दिया गया है और इस समय हम उनका शीर्षक जवानी पढ़ेंगे। कि प्राणे अंतर में लिए पागल जवानी कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ सुमुंड सुमेर कर ले। भूमि साधु पहनवाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। इसमें जो रचनाकार हैं उन्होंने ये वाली रचना हिमकिरीटनी से ली है और हिमकिरीटनी से कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने जवानी शीर्षक से नाम से प्रस्तुत की हैं और इसमें उन्होंने देश के युवाओं को देश के उत्थान के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। माने कवि युवा वर्ग को प्रेरित करता हुआ कह रहा है कि युवा वर्ग, तुम्हारे अंदर असीम उत्साह है, साहस है और सकारात्मक प्राण तत्वों को तू समेटे हुए है और तू शक्ति का स्रोत है। अपनी शक्ति को पहचान। और कौन कहता है कि तू विधवा हुई है, वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं, युवाओं से प्रश्न कर रहे हैं कि किसने तुमसे कहा है कि तुम्हारे अंदर का जो तेज है वह समाप्त हो गया है, यानी तुम निस्तेज हो गए हो। तुमने अपना जो पानी रूपी पति है यानी तेज रूपी पति है उसको तुमने खो दिया है। कि खो आज पानी चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। माने रचनाकार कह रहा है कि मैं जिधर भी दृष्टि डालकर देखता हूँ उधर मुझे गति ही गति दिखाई देती है। यानी जो समय है वह निरंतर गतिमान है और समय गतिमान होने के साथ साथ जो आकाश में तारे हैं वो निरंतर गतिशील हैं। नदियाँ और पर्वत जहाँ से निकलते हैं फिर वह निकलने के बाद रुकने का नाम नहीं रहते हैं, अर्थात वे हमेशा चलते रहते हैं। चले हिमखंड प्यारे, और जो बर्फ के टुकड़े हैं वो भी सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। कि चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए। माने जो प्राणी है प्राणियों की सांसें में निरंतर चल रही हैं। सर्वत्र गतिशील का वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। संसार में जो भी चीज है वह गतिशील है। गतिशील वातावरण में ये कैसे संभव हो कि तुम ठहर जाओ, यानी तुम्हारे अंदर गति का यदि गति नहीं आई तो क्या होगा कि 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। कि तुम 2 सदी पीछे चले जाओगे। समय बीत जाने पर तुम्हारे अंदर जो उत्साह की तरंगें उठेंगी वह तरंगें तुमको 2 शताब्दी पीछे गति देने वाली होंगी, यानी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे।
कि पहन ले नर मुंड माला, उठ समुंड सुमेर कर ले, भूमि सातु पहनवाना, आज धानी प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। कि पहन ले नर मुंड माला, रचनाकार कह रहा है कि हे नवयुवकों की जवानी, तू उठ और उठकर दुर्गा की भांति मनुष्यों की मुंडों की माला को पहन ले और नर मुंडों की माला को अपने पहनकर तू अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान बना ले, यानी बलिदान के क्षेत्र में तू सबसे आगे बढ़। और रचनाकार कह रहा है कि यदि समर्पण की भी स्थिति आ जाए तो तू उसमें देश को अपना समर्पण देने के लिए पीछे मत हट। कि भूमि सातु पहनवाना, आज धानी प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। माने रचनाकार कह रहा है कि जो हे मानव, उत्साह से युक्त जैसे देश जो ये यदि समर्पण की स्थिति आती है तो तुम देश के लिए समर्पित होने में जरा भी पीछे मत हटो। और जैसे पृथ्वी हरी धानों की हरियाली से जीवंत हो उठती है, यानी हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार से हे युवकों, हे नवयुवकों, तुम्हारे अंदर जो उत्साह है वो उत्साह तुम अपना करते रहो, उसमें जरा भी पीछे मत हटो, उत्साहित होकर आगे बढ़ो। जो जीवन का उद्गम है उसका प्राण साथ में है, अतः तुम अपने प्राण शक्ति के साथ आलस्य को त्याग कर कर्तव्य का पालन करो और आगे बढ़ो। इसमें जो काव्य सौंदर्य है उसमें वीर रस है, उद्बोधन शैली है, भाषा सरल खड़ी बोली है, और जो छंद है वो तुकांत है, और गुण ओज है। विधवा हुई हो आज पानी, इसमें रूपक अलंकार है, और जहाँ पर समान वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां, द्वारी बल का खोल चल, भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। इसमें बच्चों जो जवानी है ना, जवानी कविता में देश के जो युवक हैं उनको उद्बोधित और प्रेरित करते हुए उनमें उत्साह भर रहे हैं कि वह देश में वर्तमान स्थिति को बदलें। कि द्वारी बल का खोल चल, भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। इसमें रचनाकार कह रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का द्वार खोल दो और तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आगे बढ़ने से तुम्हारे जो उत्साहित कदम हैं उन कदमों में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे पैरों से पृथ्वी कांप जाएगी। कि एक हिमगिरी एक सिर का मूल कर दे, हिमालय की रक्षा करने के लिए तुम सब एक एक सिर को समर्पित कर दो और अपने प्राण यानी तुम अपने प्राणों को अपने देश के लिए बलिदान कर दो। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। माने तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारे जो संकल्प हैं वो अत्यंत मजबूत हों और तुम अपने
इरादे रूपी जो हथेली हैं, उन हथेलियों को ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर पृथ्वी को मसलकर गोल कर दो। अर्थात तुम कठिन से कठिन कार्य करने में भी अपने उत्साह को कम मत करो। तुम कार्य करने में समर्थवान बनो। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। हे वीरो, तो अपनी युवावस्था की परख अपना तुम सिर देकर कर सकते हो, और इस परीक्षण से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारे धमनियों में रक्त बह रहा है या धमनियों में केवल पानी बह रहा है, यानी तुम शक्तिहीन हो। ये तुम अपना समर्पण करके ही इसकी तुम परीक्षा कर सकते हो। बच्चों, इसमें पूर्ववत है सब चीजें, केवल इसमें अपने इरादों से उठाकर इसमें उपमा अलंकार है। तीसरा पद कि वह कली के गर्भ से पर रूप में अरमान आया। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिया या सिर दिया तर की कहानी। गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। कि वह कली के गर्भ में फल रूप में अरमान आया। इसमें जो रचनाकार हैं उन्होंने अपनी वाणी से जो वृक्ष और उनके फल हैं, इसके माध्यम से युवाओं को देश के लिए बलिदान होने के लिए प्रेरित किया है। वह कली के गर्भ में फल रूप में अरमान आया, माने युवाओं के माध्यम से देश हित के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए कह रहे हैं। समर्पित होने के लिए आग्रह करते हुए कह रहे हैं कि हे युवाओं, जो फल से लदे हुए वृक्ष हैं, तुम उनकी ओर देखो कि जब वह फल से परिपूर्ण हो जाते हैं तो वह पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं और वो परोपकार के लिए अपना सिर नीचा कर लेते हैं। कि जिस प्रकार कली के भीतर से झांकता फल कली के संकल्पों का अरमान बन जाता है, बच्चों उसी प्रकार से हमारा हृदय भी बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट कर देता है। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। कि देश के युवाओं, तुम भी अपने भीतर देश की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लो और दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान देने में तत्पर रहो। जो वृक्ष ने अपने मस्तक रूपी जो फल है, उस फल से यह सिद्ध किया है कि डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। और मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। यानी बच्चों, जो वृक्ष हैं वह भी परोपकार के लिए अपना मस्तक नीचे किए हुए हैं और वह मस्तक यह संकेत दे रहे हैं कि फल दिया या सिर दिए तर की कहानी। वृक्ष ने अपना फल दिया है अथवा देश के अथवा परोपकार के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया है, यह तो एक वृक्ष की कहानी है। गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। यानी बलिदान की जो परंपरा है
हे युवकों, तुम भी अपने आचरण में आत्मसार कर लो और आवश्यकतानुसार स्वयं को भी उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथकर आगे बढ़ो। श्वान के सिर हों चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को भी डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में जवानी, विश्व का अरमान मस्तानी जवानी। कि इसमें जो रचनाकार है, रचनाकार ने स्वाभिमान के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर हमें अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए। कि श्वान के सिर हों चरण तो चाटता है। यदि कवि कह रहा है कि यदि कुत्ता जो होता है ना, वह क्या करता है कि वह स्वाभिमानी नहीं होता है, वह स्वाभिमानी नहीं होता है, वह क्या करता है, चरण तो चाटता है। वह श्रद्धा की तृप्ति के लिए दूसरों की चाटकारी करता फिरता है और वह उनके चरणों को चाटता है। रोटियां नहीं भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, और यदि वह भौंकता है, यदि वह तेज आवाज निकालता है, तो तेज आवाज से क्या उसके भौंकने से क्या जो शेर है वह रुक जाएगा? अर्थात कभी नहीं रुकेगा। कि रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, उसने रोटियां दूसरों की रोटियों को खाया, क्योंकि वे दूसरों की रोटियों को खाते हैं और खाते ही उनका जो स्वाभिमान है वह स्वाभिमान उनका नष्ट हो जाता है। अर्थात जीवित रहते हुए भी वह मरे हुए के समान होते हैं। कि प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। कि देश के युवाओं, शक्ति स्वरूप युवाओं, तुम भी अपने स्वाभिमान की तुम्हें भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम पराधीन नहीं हो और कुत्ते की तरह तुम रोटियों के टुकड़े पर अपने स्वाभिमान एवं साहस को नष्ट मत करो। अर्थात तुम जीते हुए भी मरे के समान मत रहो। कि तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व का अरमान मस्तानी जवानी। केवल स्वाभिमान तुम्हें, हे युवकों, तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और तुम्हें पराधीन नहीं रहना है, क्योंकि तुम अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को अपने झगड़ों में नष्ट मत करो और अपितु जो देश के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं, तुम्हें उनका संहार करने में यह शक्ति लगानी है, जिससे कि सारा संसार तुमसे लोहा माने। तुम्हारी जवानी से के आगे कोई भी न रुके। इसमें बच्चों जो रोटियां